मेरे बहुत ही सम्मानित आदरणीय देवेंद्र यादव जी, हमारे बीच से राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बहुत ही सम्मानित साथी श्री निवास जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित किशोर उपाध्याय जी, हमारे बीच प्रदेश के सह प्रभारी सम्मानित धर्माणी जी, पौड़ी संसदीय क्षेत्र से जिन्होंने कांग्रेस का टिकट से जो चुनाव लड़ने का काम, ऐसे मेरे बहुत ही सम्मानित आदरणीय खंडूरी जी, मंच पर आसीन कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित भुल्लर जी, देहरादून जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष नेगी जी और प्रकाश जोशी जी, भुवन काकड़ी जी, राजपाल खरोला जी, NSY के हमारे अध्यक्ष भंडारी जी और महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा सविता आर्य जी, राठी जी, अग्रवाल जी, हमारे पूर्व विधायक सम्मानित नारायणपाल जी, हमारे बीच उपस्थित विधायक सम्मानित मेरे बहुत ही सम्मानित साथी आदेश चौहान जी, और जो आखिरी हमारा विधानसभा है वहां से जो है हमारे सम्मानित विधायक अमी जी, हमारे ललित फरसवान जी, तमाम साथी यहाँ पर है। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। युवक कांग्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, कांग्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, महिला कांग्रेस NSY सेवा दल के मेरे सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं युवक कांग्रेस साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हमारे साथियों ने इस उत्तराखंड राज्य के अंदर इस सरकार को जगाने के लिए रोजगार दो या गद्दी छोड़ दो इस नारे से विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया है। और आपकी जो संख्या यहाँ पर उपस्थित है, निश्चित रूप से प्रदेश की सरकार के कानों तक आपकी आवाज गई होगी और सरकार जो है आज इस बात को सोच रही होगी कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जो वादा उन्होंने नौजवान साथियों से किया, उस वादे को इस सरकार ने पूरा नहीं किया। और मैं नौजवान साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2017 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी ने भी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने नौजवान साथियों से ये आह्वान किया था, यदि नौजवान साथी डबल इंजन की सरकार बनाने में अपना सहयोग देंगे तो हम उत्तराखंड के नौजवान साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, इस सरकार को बने हुए लगभग 4.5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन नौजवान साथियों को रोजगार देने की बजाय इस सरकार ने नौजवान साथियों के रोजगार को छीनने का काम किया। ये हालत है, ये स्थिति है। और जैसा अभी बालिया जी ने कहा और तमाम साथियों ने कहा कि रोजगार देना तो बहुत दूर की बात, इस सरकार ने नौजवान साथियों का रोजगार छीनने का काम किया है। और आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने इस संघर्ष के माध्यम से ये ऐलान किया है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जब तक ये सरकार रहेगी तो उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के साथी, युवक कांग्रेस के साथी चैन से नहीं बैठे। और आज मैं युवक कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूँ, युवक कांग्रेस के मेरे साथियों, 2022 की चुनौती हमारे सामने है और उस चुनौती में आपको बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा करनी है। इस सरकार को उत्तराखंड संघर्ष करो।
और मैं समझता हूं आज यूथ कांग्रेस का एक एक साथी, एनएसयूआई का एक एक साथी ये प्रण और प्रतिज्ञा लेकर के आज इस विधानसभा घेराव में सम्मिलित होने के लिए आया है कि 2022 के अंदर इस उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस के परचम को लहराना है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के हाथों को मजबूत करना है। मैं समझता हूं इसी उत्तराखंड राज्य से ये शुरुआत होने जा रही है। हम 2022 भी जीतेंगे और निश्चित रूप से 2022 भी जीतने का काम करेंगे और जो आपका और हमारा स्वप्न है निश्चित रूप से वो पूरा होगा और इस देश की बागडोर जो है राहुल गांधी जी के हाथों में होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा। साथियों, कहना चाहता हूँ इस सरकार ने उत्तराखंड को नहीं बल्कि पूरे देश को इतने घाव दिए हैं कि अगर उन घावों का मैं जिक्र करूंगा तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो। मैं यह दिलाना चाहता हूं सत्ता में बैठे हुए लोगों को कि 2017 के विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड की सरजमी पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो है यहाँ पर जब 2017 का चुनाव चल रहा था और जब अपना संबोधन करते थे तो दूसरी बात वो क्या कहते थे, यदि इस राज्य के अंदर किसान इस डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों का हम ऋण माफ करने का काम करेंगे। 4 वर्ष हो गए हैं किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ है। ये उत्तराखंड राज्य जिस राज्य को हम देवभूमि कहते हैं, इस देवभूमि में एक नहीं बल्कि 17 किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया। और जब हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहा कि किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान की मदद करने का काम करें, आपने वादा किया था कि हम ऋण माफ करने का काम करेंगे, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। किसानों की आय दुगना करने की बात इन्होंने थी, कैसे आय दुगना होगी ये आज जो है का किसान जानना चाहता है। किसान सम्मान निधि देने का काम किया, लेकिन इस उत्तराखंड राज्य के अंदर किसान सम्मान निधि में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और जिसको हम सदन में उठाने का काम करेंगे। ये हालत है, ये स्थिति है। ऋण माफी की बात बहुत दूर, इस सरकार ने किसानों के हितों के विपरीत 3 काले कानून थोपने का काम किया और आज इस कड़कड़ाती हुई ठंड में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जंग लड़ने का काम कर रहा है, लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। ये तीसरी बात क्या कही थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, और आपने और हमने विश्वास किया था कि निश्चित रूप से अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये सरकार महंगाई को कम करने का काम करेगी। लेकिन हालात क्या है, स्थिति क्या है आपके सामने है। महंगाई अपने चरम है, एक और गरीब आदमी कोरोना की महामारी से जंग लड़ने का काम कर रहा है और दूसरी ओर आज आप देख लीजिए महंगाई से जो है आम जन जो है लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस की कीमत रोज बढ़ रही है और कहना चाहता हूं कि दाल और सब्जी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर जा रहा है। एक सहारा था प्याज का, इस सरकार ने गरीब आदमी से उसको भी छीनने का काम किया। इसके साथियों कहने के लिए बहुत कुछ है, चार अपने चरम पर है, एक बात हो तो मैं कहूं, लेकिन मैं आज युवक कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, युवक कांग्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, ये जो जंग आज आपने यहाँ शुरू की है इसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है और हम निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मैं पुनः मंच पर आसीन तमाम साथियों का आभार करता हूँ।